आज की कहानी है एक ऐसे बेवकूफ़ लड़के की जिस पर सब हंसते थे, मगर किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि वही लड़का बादशाह के सामने पहुंचा और जवाब ऐसे दिए कि सब दंग रह गए। तो चलिए शुरू करते हैं एक मज़ेदार मगर हैरान करने वाला सफ़र जमाल के जमाल का। पुराने ज़माने की एक नूरानी बस्ती में गांव के बीचों बीच एक मिट्टी का घर था। घर छोटा ज़रूर था, मगर उसमें एक दुनिया बसी थी। दुनिया जिसमें जमाल नाम का एक लड़का रहता था, जिसे सारे गांव वाले अल्लाह की कुदरत का अनोखा नमूना कहते थे। कुछ लोग प्यार से और ज़्यादातर लोग मजाक में। जमाल कदकाठी में ठीक, सेहत में मजबूत, मगर दिमाग के मामले में खैर, दिमाग की जगह जो कुछ वह इस्तेमाल करता था उसमें अक्ल कम और अजीब गरीब ख्याल ज़्यादा थे। वह हर बात को उल्टा सीधा समझता और ऐसी बात कर देता कि सामने वाले की हंसी रोकना मुश्किल हो जाए। जमाल की माँ फातिमा बेगम एक सब्र वाली औरत थीं। शौहर कई साल पहले गुजर चुका था और वह गांव वालों के कपड़े सिलने, टोपियां बनाने और कभी कभार खेतों में मजदूरी करके गुजारा करती थीं। सारा सहारा बस जमाल ही था, जो सहारा देने के बजाय अक्सर उन्हें परेशान कर देता। एक सुबह फातिमा बेगम आंगन में आटा गूंथ रही थीं और जमाल दीवार पर चढ़कर मुर्गियों को लेक्चर दे रहा था। देखो भाई, अंडा देने के बाद शोर मत करो, लोग चोरी कर लेते हैं। चुपके से दो और फिर आराम से बैठो। माँ ने जोर से डांटा। अरे जमाल, दीवार से नीचे आ। मुर्गियों को अक्ल सिखाने के बजाय खुद अक्ल सीख। जमाल ने नीचे उतरते हुए मासूमियत से कहा, अम्मी, मुर्गियों को अक्ल आ गई तो हमें रोज अंडे मिलेंगे, ये निवेश है। फातिमा बेगम ने माथे पर हाथ मारा। हाय अल्लाह, लोग अपने बेटे को जमीन का काम सिखाते हैं और मेरा बेटा मुर्गियों की ट्रेनिंग में लगा है। मोहल्ले की गली में जाते हुए भी जमाल की हरकतें खत्म न होती। एक दिन बुढ़िया अम्मा कह रही थी, बेटा जरा कुआं साफ करवा दो। जमाल ने फख्र से बोला, जी अम्मा, कुआं तो साफ कर दूंगा, लेकिन पानी बाद में भर देना, अभी मुझे नहाना है। गांव के लड़के पीछे से हंसने लगे। जमाल, तेरे दिमाग में हमेशा शॉर्ट सर्किट होता है क्या? जमाल ने तुरंत जवाब दिया, हाँ होता है, लेकिन कम से कम मेरा दिल हमेशा ऑन रहता है। जमाल के दो दोस्त थे, नबील और वहीद। दोनों शरारती और जमाल की मासूमियत के मजे लेने वाले। अक्सर उसे चकमा देकर हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। एक दिन नबील ने कहा, जमाल, तुझे पता है जंगल में एक झील है जहां मछली पकड़ो तो वह सोने में बदल जाती है। जमाल ने हैरान होकर कहा, सचमुच? फिर तो हम कल ही चलते हैं। वहीद ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन वहां जाना आसान नहीं, बड़े बड़े शिकारी भी डरते हैं। जमाल ने सीना फुलाकर कहा, मैं डरने वालों में से नहीं, बस रास्ता लंबा ना हो, मैं खाने का सामान साथ रख लूंगा। उस शाम घर आकर जमाल ने माँ से कहा, अम्मी, कल मैं शिकार पर जा रहा हूँ। फातिमा बेगम चौंक गई। शिकार? तू और शिकार? अरे बेटा, तूने कभी मुर्गी भी नहीं पकड़ी। जमाल ने आत्मविश्वास से कहा, अम्मी, ये कोई आम शिकार नहीं, ये किस्मत का खेल है, वहां की मछली सोने की है। माँ ने गुस्से से कहा, ये तुझे नबील और वहीद ने बहकाया है ना? जमाल ने गर्दन हिलाई। हाँ, लेकिन मैं भी कम अक्ल नहीं, अगर सोने की मछली मिल गई तो आपके लिए महल बना दूंगा। माँ ने बेबसी से कहा, बेटा, महल से पहले अगर घर की छत ठीक कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा। सुबह सवेरे नबील और वहीद लाठियां और एक पुराना जाल लेकर जमाल के घर आ गए। जमाल ने पुरानी टोपी, कंधे पर थैला और हाथ में एक लंबी लकड़ी पकड़ ली, जैसे कोई अनुभवी शिकारी हो। माँ दरवाजे पर खड़ी कह रही थी, देख बेटा, ज्यादा दूर मत जाना, जंगल में बादशाह के शिकारी रहते हैं, मामला हो जाएगा। जमाल ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, फिक्र न करें, मैं अपनी अक्ल साथ ले जा रहा हूँ। फातिमा बेगम ने होंठों तले कहा, अल्लाह रहम करे, यही तो सबसे खतरनाक चीज है। तीनों दोस्त गांव से निकलकर जंगल के रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में जमाल हर चीज पर टिप्पणी करता, यह पेड़ देखो, इसकी टहनियां ऐसी मुड़ी हैं जैसे दादी अम्मा की उंगलियां, या फिर ये चिड़िया देखो, बिल्कुल नबील जैसी है, मुंह खुला और आवाज ज्यादा। नबील और वहीद हंस हंस कर दोहरे हो रहे थे, मगर जमाल पूरी गंभीरता से कह रहा था, कुदरत के ये नज़ारे इंसान को दार्शनिक बना देते हैं। रास्ते में एक नदी आई। वहीद ने कहा, जमाल, जूतियां उतार कर पार जा, पानी में भीग गए तो मुश्किल होगी। जमाल ने जूतियां उतारी और कहने लगा, वाह, ये तो जमाल का इंतजाम है, पानी भी मिल गया और रास्ता भी ठंडा हो गया। नबील ने वहीद के कान में कहा,
ये बंदा किसी दिन हमें हंसाते हंसाते मार देगा। दोपहर तक तीनों जंगल की गहराई में पहुंच गए। जमाल खुश था कि अब तक कोई खतरा नहीं मिला, लेकिन वह नहीं जानता था कि असली मुसीबत अभी रास्ते के मोड़ पर खड़ी है। वह मुसीबत जो सीधे उन्हें बादशाह के शिकारी कैंप तक ले जाएगी। जमाल ने चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं। जंगल की खामोशी में दूर कहीं हल्की सी धमक सुनाई दे रही थी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिर रही हो। नबील ने आहिस्ता कहा, यह क्या आवाज है? जमाल ने तुरंत अंदाजा लगाया, यह यकीनन सोने की मछली के तैरने की आवाज है। वहीद ने सिर पीट लिया, यार, मछली तैरने में जमीन नहीं हिलाया करती। जैसे ही वे मोड़ काटे, सामने एक खुला मैदान आ गया। बीच में बड़े बड़े तंबू, घोड़े बंधे हुए, भाले और कमान तरतीब से रखे थे। कुछ आदमी सोने के रंग के कपड़ों में तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे और एक तरफ हांडियों में खुशबूदार सालन पक रहा था। जमाल की आंखें चमक उठीं। वाह, देखो, ये तो जैसे मेरे स्वागत के लिए दावत का इंतजाम है। नबील ने कान पकड़ते हुए कहा, यह दावत नहीं, ये बादशाह का शिकारी कैंप है। वहीद ने जल्दी से कहा, चुप करके वापस चलते हैं, वरना इनके तीर सीधे पीठ में लगेंगे। मगर जमाल को कहां समझ आना था। वह बड़े आत्मविश्वास के साथ कैंप की तरफ बढ़ा, जैसे वही इनका सरबराह हो। एक सिपाही ने उसे देखा और चौंक कर बोला, यह कौन है जो शिकारगाह में घुस आया? दूसरे सिपाही ने कमान उठाई, बादशाह के हुक्म के बिना यहां कोई आम आदमी नहीं आ सकता। नबील और वहीद ने भागने की कोशिश की, लेकिन जमाल ने हाथ उठाकर कहा, रुको रुको, मैं सोने की मछली पकड़ने आया हूं, और अगर तुमने रोका तो तुम्हारा भी हिस्सा नहीं मिलेगा। ये सुनकर सिपाहियों के ठहाके गूंज उठे। एक सिपाही ने तंज किया, वाह भाई, ये तो हमारे पूरे दरबार के सबसे बड़े शिकारी से भी बड़ा दार्शनिक है। दूसरे ने कहा, चलो, बादशाह को नया मजाक सुनाने के लिए कुछ मिल गया, इसे महल ले चलते हैं। इससे पहले कि नबील और वहीद कुछ बोलते, तीनों को सिपाहियों ने घेर लिया। घोड़े लाए गए और सबको जबरदस्ती सवार करके कैंप से रवाना कर दिया गया। जमाल ने मजे से घोड़े पर बैठते हुए कहा, वाह, ये तो सर्विस भी दे रहे हैं। पैदल जाने की मेहनत बच गई। रास्ते भर सिपाही हंस हंस कर उसकी उल्टी सीधी बातें सुनते रहे। एक सिपाही ने पूछा, तुझे पता भी है कि बादशाह से मिलना आसान नहीं? जमाल ने तुरंत कहा, हाँ, इसलिए तो मैं सीधे पकड़वा कर जा रहा हूं, लाइन में लगने का वक्त नहीं है। महल का बाहरी दरवाजा देखकर वहीद की घिघी बंध गई। नबील का रंग उड़ गया, मगर जमाल खुशी से बोला, कितना बड़ा घर है, जरूर अंदर सोने की मछली का बड़ा सा तालाब होगा। सिपाही सबको अंदर ले गए। बड़े बड़े स्तंभ, सुनहरे संगमरमर का फर्श और दीवारों पर शिकार के नजारे। जमाल ने हर तस्वीर पर टिप्पणी की, यह हिरन तो ठीक है, मगर इस शेर की मूंछें कुछ कम लग रही हैं। एक सिपाही हंसते हंसते दोहरा हो गया, बादशाह को यह भी बता देना, शायद वह शेर को फिर से मूंछें लगवा दे। आखिरकार वे तीनों एक विशाल हॉल में लाए गए, जहां बादशाह अपने तख्त पर बैठा था। सिर पर सुनहरा ताज, हाथ में कीमती छड़ी और साथ में वजीर व मशवरे। बादशाह ने सिपाहियों से कहा, ये कौन लोग हैं? सिपाही ने झुककर कहा, जहां पनाह, ये जंगल में शिकारी कैंप में घुस आए थे और ये बेवकूफ लड़का सोने की मछली पकड़ने आया था। हॉल में हंसी की लहर दौड़ गई। बादशाह ने मुस्कुराते हुए जमाल को देखा, लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? जमाल ने सीना तान कर कहा, मेरा नाम जमाल है और मैं अपने नाम की तरह जमाल करता हूं। बादशाह ने और मुस्कुरा कर कहा, लगता है तुम में कुछ खास है, लेकिन फैसला बाद में करूंगा। अभी तुम्हें महल में रखा जाएगा ताकि तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जांच हो सके। नबील और वहीद ने एक दूसरे को देखा, जैसे कहना चाहते हो कि अब गया हमारा काम। मगर जमाल इत्मीनान से बोला, ठीक है जहां पनाह, लेकिन खाने का इंतजाम अच्छा होना चाहिए। सिपाहियों ने तीनों को महल के मेहमान खाने में ले जाकर बंद कर दिया। जमाल चारपाई पर लेटते ही बोला, देखा, पैदल मछली पकड़ने निकले थे और यहां आकर बादशाह के मेहमान बन गए। उन्हें यह नहीं पता था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है और यह बेवकूफ लड़का आने वाले दिनों में महल की हवा ही बदल देगा। मेहमान खाने की खिड़की से महल का बाग नजर आ रहा था, रंग बिरंगे फूल, फव्वारे और सुनहरी मछलियों वाला तालाब। लेकिन जमाल की नजर सबसे पहले उस बड़े तरबूज पर पड़ी जो बावर्ची बाग में रख गए थे। उसने नबील को कोहनी मारते हुए कहा, देख वह तरबूज, अगर वह आधा मेरे हिस्से में आ जाए तो बाकी सब तुम बांट लेना।
नबील ने गुस्से से कहा, ये महल है या मेला समझ रखा है? हमें यहाँ पकड़ कर रखा है, पता नहीं कल क्या होगा। जमाल ने मुस्कुराकर कहा, कल तो अल्लाह के हाथ में है, आज तो तरबूज के बारे में सोचो। इसी दौरान 2 सिपाही अंदर आए, हाथ में चांदी के बर्तन जिनमें खाना भरा था। नबील और वहीद ने सावधानी से हाथ लगाया, मगर जमाल ने डट कर कहा, वाह, यह है मेहमान नवाजी। वैसे अगर बादशाह को पता चल जाए कि हम रोज इतना खा सकते हैं तो हमें रख लेगा। सिपाही हंसते हुए चले गए और एक दूसरे से बोले, यह लड़का किसी और ही मिट्टी का बना है। अगले दिन सुबह महल के किचन के बाहर शोर सुनाई दिया। जमाल उत्सुकता में वहां पहुंच गया। बड़े बड़े देगचे उबल रहे थे, कीड़े के कबाब तले जा रहे थे और मिठाइयों की खुशबू हवा में फैली हुई थी। जमाल ने बावर्ची से पूछा, भाई, ये सब किसके लिए है? बावर्ची ने कहा, आज बादशाह के खास मेहमान आ रहे हैं, दावत है। जमाल ने तुरंत कहा, तो 1-2 थालियां हमारे कमरे में भेज देना, हम भी तो खास मेहमान हैं। महल में उसकी मासूम शरारतों के किस्से तेजी से फैलने लगे। सिपाही, नौकर, बावर्ची सब उसकी बातों पर हंसते, लेकिन बादशाह अभी तक जाती तौर पर उससे दोबारा नहीं मिला था, बस उसके बारे में सुन रहा था। वजीर खास ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, यह लड़का अजीब है, लेकिन शायद सीधी बात सीधे तरीके से कह जाता है। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा है, कल इसे मेरे शिकार खाने में भेज दो, देखें क्या करता है। अगले दिन सुबह जमाल को शिकार खाने ले जाया गया। बड़े बड़े हिरन शेर के पिंजरों के करीब और दीवारों पर पुराने शिकार की तस्वीरें। जमाल ने एक तस्वीर देखकर कहा, यह शेर तो ऐसा लगता है जैसे बादशाह से डर गया हो। एक सिपाही ने दबंग लहजे में कहा, यह बादशाह का ही शिकार है। जमाल ने कंधे उचकाकर कहा, फिर तो ठीक है, बादशाह को खुश करने के लिए डरा हुआ लगना पड़ता है। दोपहर को बादशाह शिकार खाने में आया। जमाल को देखते ही बोला, तो तुम वही हो जो सोने की मछली पकड़ने आया था? जमाल ने गंभीरता से कहा, जी, और अभी तक यकीन है कि वह कहीं न कहीं यहाँ मौजूद है। बादशाह ने हंसकर कहा, लगता है तुम अपने मकसद से कभी नहीं हटते। जमाल तुरंत बोला, हटूं भी क्यों? जो आदमी रोज मकसद बदलता है वह कभी मछली नहीं पकड़ पाता, चाहे वह कांटे के बिना जाल ही क्यों न फेंके। बादशाह ने वजीरों की तरफ देखा, जैसे कहना चाह रहा हो कि यह लड़का अजीब है, मगर कुछ बातें जमाल की भी हैं। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि जमाल और उसके दोस्तों को और कुछ दिन महल में रखा जाए। जमाल के लिए यह मजे का मौका था, कभी बाग में टहलना, कभी किचन में घुस जाना, कभी सिपाहियों से तीरंदाजी सीखना। लेकिन इस सब के बीच बादशाह के दिमाग में एक नया ख्याल पैदा हो रहा था। उसने सोचा, ये लड़का या तो बिल्कुल बेवकूफ़ है या फिर इतना सीधा है कि सच्चाई को हम सबसे पहले देख लेता है। इसका इम्तिहान लेना चाहिए। अगली सुबह वजीर खास जमाल के कमरे में आया और बोला, बादशाह सलामत ने फैसला किया है कि कल तुमसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। अगर जवाब सही हुए तो इनाम मिलेगा, वरना सजा। नबील और वहीद की जान हलक में आ गई, मगर जमाल ने सुकून से कहा, ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं, अगर सवाल मुर्गियों के बारे में हुआ तो मेरा जवाब सबसे बेहतरीन होगा। वजीर हंसता हुआ चला गया और जमाल ने अपने दोस्तों की तरफ मुड़कर कहा, देखना, कल मैं ऐसे जवाब दूंगा कि बादशाह को खुद शक हो जाएगा कि वजीर कौन है। रात के वक्त महल के एक कोने में बादशाह अपने वजीरों के साथ बैठा था। वजीर खास ने कहा, जहां अपना, ये जमाल बड़ा निराला है, सीधी बात भी उलटी कर देता है, लेकिन कभी कभी उलटी बात सीधी निकल आती है। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए तो कल का खेल दिलचस्प होगा। मैं 3 सवाल ऐसे पूछूंगा जिनका जवाब बड़े बड़े अक्लमंदों को भी सोचना पड़े। देखें ये लड़का क्या करता है। वजीर ने नोट लिखे। विक्स, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? 2, अगर बादशाह आधा बादशाह है तो आधा कौन है? 3, वह कौन सी चीज है जो हर जगह है मगर नजर नहीं आती? बादशाह ने कहा, ये सवाल सीधे भी हैं और उलझे हुए भी। अगर यह लड़का इनका जवाब दे गया तो मान लूंगा कि कुदरत ने इसे खास बनाया है। इधर जमाल अपने कमरे में बैठा नबील और वहीद को अपनी तैयारी दिखा रहा था। उसने 3 खाली कटोरे रखे थे। नबील ने हैरान होकर पूछा, ये क्या है? जमाल ने आत्मविश्वास से कहा, ये कल के सवालों के जवाब हैं। वहीद ने माथे पर हाथ मारा, कटोरे जवाब कैसे हो सकते हैं? जमाल ने हंसकर कहा, देखो, अगर सवाल खाने का आया तो ये कटोरे भरे जा सकते हैं, अगर सवाल प्यास का आया तो इनमें पानी आ सकता है, और अगर सवाल दिमाग का आया तो खैर,
वह अभी खाली है। नबील हंस हंस कर दोहरा हो गया, यार जमाल, बादशाह तुझे वजीर नहीं, महल का मजाकिया बनाने वाला रखेगा। जमाल ने गंभीरता से कहा, वजीर हो या मजाकिया, बस खाना अच्छा मिलना चाहिए। अगली सुबह महल के आंगन में एक बड़ा मजमा लग गया। सिपाही कतार में वजीर तख्त के करीब और बीच में सुनहरी कुर्सी रखी गई जिस पर जमाल को बिठाया गया। नबील और वहीद एक तरफ खड़े कांप रहे थे, मगर जमाल अपनी टोपी संभालते हुए मजे से बैठ गया। बादशाह ने सबको खामोश कराया और कहा, जमाल, आज तुमसे 3 सवाल होंगे। अगर जवाब सही दिए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, वरना तुम्हें कैद कर दिया जाएगा। जमाल ने बड़े इत्मीनान से कहा, जहां पनाह, कैद में खाना वक्त पर मिलता है ना। पूरा दरबार हंस पड़ा और बादशाह ने मुस्कुराकर पहला सवाल किया, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? जमाल ने जरा सोचा, फिर बोला, जहां पनाह, कीमती चीज वह है जो खोने पर वापस न मिले, और वह है वक्त, क्योंकि सोना, चांदी, हीरे दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन वक्त नहीं आता। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। वजीर भी चौंके। बादशाह ने कहा, ठीक है, दूसरा सवाल, अगर बादशाह आधा बादशाह है तो आधा कौन है? जमाल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, बादशाह आधा बादशाह है और रियाया आधी है, क्योंकि बादशाह रियाया के बिना कुछ नहीं और रियाया बादशाह के बिना। वजीरों ने एक दूसरे को देखा, जैसे कहना चाह रहे हों कि यह तो हमारे जवाब से भी बेहतर है। बादशाह ने तीसरा सवाल किया, वह कौन सी चीज है जो हर जगह है मगर नजर नहीं आती? जमाल ने मुस्कुराकर कहा, जहां अपना अल्लाह की कुदरत, यह हर जगह है, सब कुछ उसी से चलता है, मगर आंखों से नजर नहीं आती। दरबार में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर तालियां और ठहाके एक साथ गूंजने लगे। नबील और वहीद हैरान रह गए, और बादशाह के चेहरे पर वह मुस्कान थी जो एक बड़े फैसले का इशारा देती है। बादशाह ने कहा, जमाल, तुमने तीनों सवालों के जवाब ऐसे दिए जो न सिर्फ अक्ल बल्कि दिल से भी सही हैं। जमाल ने शरारत से कहा, जहां अपना, मैंने कहा था ना कि मेरे कटोरे भरे हैं। बादशाह तख्त पर टेक लगाकर कुछ देर तक जमाल को देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, जमाल, तुम्हारे जवाब दिल को भी लगे और दिमाग को भी, लेकिन वजीर बनने के लिए सिर्फ सवालों के जवाब देना काफी नहीं होता। वजीर को हालात में अक्ल इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। जमाल ने तुरंत कहा, जहां अपना, अगर वजीर को हर वक्त अक्ल इस्तेमाल करनी पड़े तो बादशाह क्या करेगा? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बादशाह ने हंसते हुए हाथ उठाया, ठीक है, तुम्हारा इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। कल तुम्हें एक मुश्किल हालात दिए जाएंगे। अगर तुमने उसमें सबको हैरान कर दिया तो वजीर का ताज तुम्हारे सिर होगा। जमाल ने टोपी ठीक करते हुए कहा, जहां अपना, ताज के साथ खाने का इंतजाम भी होना चाहिए ताकि दिमाग तेज रहे। वजीरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और होठों तले कहा, यह लड़का वाकई अनोखा है। उस रात नबील और वहीद जमाल के साथ मेहमान खाने में बैठे फिक्रमंद थे। नबील बोला, यार जमाल, आज तो तूने जमाल कर दिया, लेकिन कल पता नहीं बादशाह क्या इम्तिहान लेगा। जमाल ने सुकून से कहा, इम्तिहान चाहे हो या शादी का वलीमा, मैं उसी मजे से करूंगा। वहीद ने सिर पीटकर कहा, यही मजा कभी कभी मुसीबत बन जाता है। अगली सुबह दरबार में मजमा लगा हुआ था। बादशाह ने ऐलान किया, आज जमाल को वजीर बनने का आखिरी इम्तिहान दिया जा रहा है। इसे 3 काम करने हैं, एक ऐसा मसला हल करना जिस पर सब झगड़ रहे हैं, एक झूठ पकड़ना और एक सच ऐसा बोलना जो सबको चुप कर दे। जमाल ने कमीज की आस्तीन चढ़ाते हुए कहा, जहां अपना, ये तो ऐसा है जैसे मुर्गी को अंडा देने और कौए को उड़ान का हुक्म देना, दोनों वैसे ही करेंगे जैसे उन्हें आता है। पहला इम्तिहान फौरन सामने आ गया। 2 गांव वाले एक बकरी पर झगड़ रहे थे। दोनों कहते थे कि यह उनकी है। जमाल ने बकरी को देखा और बोला, ठीक है, बकरी से ही पूछ लेते हैं। लोग हंसने लगे, मगर जमाल ने बकरी के सामने दोनों मालिकों का नाम पुकारा। बकरी फौरन एक के पास दौड़ गई। जमाल बोला, यही असली मालिक है, क्योंकि बकरी के दिल को पहचानने के लिए कागजी सबूत की जरूरत नहीं। दूसरा इम्तिहान, महल के एक नौकर ने कहा कि उसने महल के गोदाम में कुछ नहीं छुआ, हालांकि चोरी का शक था। जमाल ने कहा, ठीक है, इसके हाथ धुलवाओ और पानी देखो। सबने हैरानी से पूछा, क्यों? जमाल बोला, चोर हमेशा हाथ साफ करते वक्त ज्यादा सावधानी करता है, क्योंकि गंदगी से नहीं बल्कि निशान छुपाने से डरता है। नौकर के हाथ धुलवाने पर पता चला कि उसकी आस्तीन के अंदर आटे का गुब्बार छुपा हुआ था जो चोरी का सबूत था। तीसरा इम्तिहान, बादशाह ने कहा,
अब एक सच ऐसा कहो जो सबको खामोश कर दे। जमाल ने दरबार के सब लोगों को देखा और बोला, हर कोई अपने आप को सबसे अक्लमंद समझता है, लेकिन सबसे ज्यादा अक्ल उसके पास है जो यह मान ले कि वह सब कुछ नहीं जानता। दरबार में एक पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। फिर हॉल में तालियां और ठहाके एक साथ गूंजने लगे। बादशाह ने हंसते हुए कहा, जमाल, तुमने यह इम्तिहान भी पास कर लिया, कल तुम्हें वजीर बनाया जाएगा। जमाल ने इत्मीनान से कहा, जहां पनाह, कल ठीक है, लेकिन ताज के साइज का पहले बता दें, कहीं बड़ा ना हो और मेरी टोपी गिर जाए। अगली सुबह महल में हलचल मची हुई थी। सुनहरे कपड़े, रंग बिरंगे झंडे और बड़े हॉल में बादशाह का तख्त तैयार किया जा रहा था। नबील और वहीद बार बार जमाल को समझा रहे थे, यार जमाल, आज तो वजीर बन रहा है, जरा गंभीर रहना। लोगों को लगे कि बादशाह ने सही फैसला किया। जमाल ने बड़े सुकून से कहा, गंभीर रहने से आदमी बीमार हो जाता है, मैं तो खुश रहूंगा। वजीर का काम है लोगों को हंसाते रहना, रुलाता तो सब है। दरबार में जमाल को सुनहरा जामा पहनाया गया, सिर पर मोतियों वाली पगड़ी बांधी गई और वह बादशाह के सामने जा खड़ा हुआ। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, आज से जमाल हमारे दरबार का वजीर खास है, क्योंकि उसने सच्चाई, हाजिर जवाबी और नीयत से सबको हैरान कर दिया। हॉल में तालियां और ठहाके गूंजने लगे। माँ फातिमा बेगम आगे बढ़ी, आंखों में खुशी के आंसू, और बेटे के कान में आहिस्ता से कहा, बेटा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम यह दिन दिखाओगे। जमाल ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन शायद अल्लाह ने मेरे लिए यही लिखा था। बादशाह ने हंसकर कहा, जमाल, वजीर बनने के बाद पहला हुक्म क्या दोगे? जमाल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, पहला हुक्म यह है कि महल के किचन में रोज एक देग खीर बने और सबको मिले, क्योंकि भरा पेट ही खाली दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है। पूरा दरबार हंस हंस कर लोटपोट हो गया। वजीर खास ने कहा, जहां पनाह, इस वजीर के दौर में शायद ज्यादा फैसले खाने के बाद होंगे। जमाल ने तुरंत जवाब दिया, फैसले खाने के बाद हों या हंसने के बाद, दोनों दिल से निकलते हैं। गांव में खबर पहुंची तो जो लोग कभी जमाल का मजाक उड़ाते थे, वही अब फख्र से कहते, जमाल हमारा गांव वाला है, उसकी अक्ल निराली है। जमाल की मां दरवाजे पर बैठी सबको कहती, देखा, मेरा बेटा बेवकूफ नहीं, बस सीधा सादा है, और सीधे लोग ही सबसे आगे निकलते हैं। नबील और वहीद भी मुस्कुराकर बोले, यार जमाल, अब तो वजीर है, हमें न भूलना। जमाल ने ठहाका लगाकर कहा, दोस्तों को कौन भूलता है, खास तौर पर वह जो वजीर बनने से पहले कर्ज में थे। शाम को महल की बालकनी से जमाल ने गांव की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ खड़ा होऊंगा, लेकिन अब समझ आया कि किस्मत की लकीर इंसान खुद नहीं बनाता, अल्लाह बनाता है। बादशाह पास आकर बोला, जमाल, तुम वाकई एक जमाल हो, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे भी हंसना सिखा दिया। जमाल ने हंसते हुए कहा, जहां पना, आप हंसते रहें, मैं वजीर रहूंगा। अगर आप नाराज हुए तो मैं खीर खाने महल के किचन चला जाऊंगा। और यूं बेवकूफ कहलाने वाला जमाल बादशाह का वजीर बन गया। वजीर भी ऐसा जो हाजिर जवाब, मजेदार, मगर नीयत में साफ था। गांव वाले, दरबार के लोग और बादशाह सब उस पर फख्र करने लगे। कभी कभी अक्ल किताबों में नहीं मिलती, बल्कि दिल की सच्चाई और मासूमियत में।